श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राधे श्याम। एक अनुपम नाम के गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। अब नारद जी को सनकादि मुनि भागवत कथा का महात्म्य सुनाते हुए बताया। आत्मदेव हर तरह से संपन्न था, धन भी था, सरस्वती की भी कृपा थी, यश भी था, लेकिन एक पुत्र नहीं था घर। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। पुत्र के लिए आत्मदेव बड़ा परेशान था। जो जहां जैसे बताया उसने सारा उपाय किया, पर सफलता नहीं मिली। अंत में आत्मदेव तंग आ गया अपनी गृहस्थी से और आत्महत्या करने चला गया। अब हमें पुत्र नहीं होगा तो मैं नदी में डूबकर मर जाऊंगा। तुंगभद्रा नदी के किनारे वो गांव बसा था, वो तुंगभद्रा नदी के पास चला। संयोग से एक संत भगवान आ रहे थे, उन्होंने देखा, कहा, अरे तुम पानी में डूबने जा रहे हो, क्या बात है? आत्मदेव ने कहा, बाबा, भगवान ने हमें सब कुछ दिया, पर एक संतान के बिना हमारी गृहस्थी बड़ी उदास है। अब मैं जीवन से थक गया हूं, अब मैं आत्महत्या कर लेना चाहता हूं। संत भगवान ने पहले उसे समझाया कि तुम बड़े बेवकूफ लगते हो। अरे संतान नहीं, पुत्र नहीं हुआ तो क्या होगा? धर्म करो, संत की सेवा करो, ठाकुर की सेवा करो। आज इस मंदिर के प्रांगण में हम बैठे हैं, जो इसके निर्माता हैं, उन्हें भी पुत्र नहीं था। उन्होंने अपने वंश की, अपने यादगार के लिए या अपने कल्याण के लिए ये भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। ये सत्कर्म कहलाता है। तो तुम सत्कर्म करो। आत्मदेव ने कहा, बाबा, ऐसा कहता है, शास्त्र में कहा गया है कि जिसे पुत्र नहीं होता उसे नरक जाना पड़ता है। तो संत भगवान ने कहा, अब पुत्र यदि नालायक हो जाए तो, पुत्र यदि डकैत हो जाए तो, पुत्र यदि अधर्मी हो जाए तो क्या ऐसे पुत्र से भी कल्याण होगा? तो आत्मदेव कहता है कि हे बाबा, अरे तुम नहीं समझोगे कि मेरे जीवन में कितना कष्ट है। समाज के लोग हमें ताने बाने देते हैं। क्यों ताने बाने देते हैं? मैं जो पेड़ रोपता हूं, जो मैं पेड़ लगाता हूं, उस पेड़ में फल नहीं लगता। मैं जो गाय पालता हूं, वो गाय दूध नहीं देती, बांझ हो जाती है। मैं जिस फल को छू देता हूं, वो फल सड़ जाता है। दुनिया के लोग यही कहते हैं कि इसने पूर्व जन्म में पाप किया है, इसी का तो फल है। आप हमें आशीर्वाद दो पुत्र होने का, नहीं तो आपके सामने ही मैं डूबकर मर जाऊं। संत ने झोली से एक फल निकाल कर दिया,
आजा अपनी पत्नी को खिला दो, एक पुत्र हो। जो भाग्य का लेख है उसे बदलने का प्रयास जो करता है उसके जीवन में कष्ट होता है। पत्नी उसकी ऐसी थी कि अपने पति की बात पर विश्वास नहीं किया, वो फल गाय को खिला दिया, अपने नहीं खाई। क्योंकि सगी बहन उसकी गांव में रहती थी, उसने मना कर दिया, कहा तू चिंता मत करो, मैं बालक को जन्म देने वाली हूं, मैं अपना बालक तुम्हें दे दूं। उसने भी गर्भ धारण किया था उसी समय। अब इतना बड़ा षड्यंत्र, विश्वासघात, पति पत्नी की का रिश्ता विश्वास की डोर में बना है, विश्वास पर टिका हुआ है। लेकिन एक पत्नी अपने पति से इतना बड़ा छल कर रहे, पति व्याकुल है कि मेरे घर लल्ला हो, मेरे घर पुत्र हो, और संत के प्रसाद को ठुकराकर अनादर करके उसने गाय को खिला दिया। गाय ने गर्भ धारण किया, और गाय संत की वाणी व्यर्थ नहीं होती, तो गाय ने मनुष्य के बच्चा को जन्म दिया। धुंधली को बहन ने भी एक पुत्र दिया, उसको भी लड़का हुआ। वो लड़का लाकर कहती है कि मेरा लड़का है। गाय ने मनुष्य का बच्चा जन्म दिया। बेचारे आत्मदेव अति प्रफुल्लित हुए, प्रसन्न हुए। अब तक तो मैं एक पुत्र के लिए व्याकुल था, विधाता ने हमें 2-2 पुत्र दे दिया। गाय ने भी मनुष्य के बच्चा को जन्म दिया, उसका नाम रखा गोकर्ण। बहन के घर से जो पुत्र लाई थी उसका नाम रखा धुंधकारी। सुख और दुख मानव के जीवन में ये सब प्रारब्ध का विधान होता है, अपने चाहने से नहीं होता। दोनों पुत्र बड़े होने लगे। एक पुत्र का संस्कार इतना अच्छा था कि आत्मदेव खुश हो जाते थे। गाय का पुत्र गोकर्ण का संस्कार, लेकिन धुंधकारी का संस्कार इतना खराब था जिसे देखकर आत्मदेव अत्यंत दुखी हो गए। ऐसा कोई दिन नहीं कि धुंधकारी कोई खुराफात न करे, कोई गलती न करे, और आत्मदेव को ताने बाने उलाहने नहीं सुनना पड़े। 10-5 शिकायतें रोज आती थी धुंधकारी के खिलाफ। अंत में आत्मदेव तंग आकर अपने गोकर्ण के पास गया। गोकर्ण संस्कारी थे, वैष्णव थे, बड़े ज्ञानी थे, और गोकर्ण से कहा कि बेटा, अब तक तो पुत्र नहीं था, मैं इसलिए दुखी था। अब मैं दुखी हूं कि धुंधकारी जैसे पुत्र हमें परमात्मा ने क्यों दिया। इसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, समाज के लोगों का जीना हराम कर दिया है। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी, हर इंसान आपकी तरह ऐसी ही गलती करता है। अब आपकी उम्र हो गई, आप बुढ़ापे में आ गए हैं। अब संतान की चिंता छोड़कर अपने जीवन का कल्याण कीजिए, कि जब तक भगवान की शरणागति आप नहीं हो जाते, इस मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसलिए आप भगवान की शरणागति हो जाइए। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं।
बारी राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ से लगाए जाते हैं। दरबार तेरा था। संसार कहाँ सुख रहने में दुख ही दुख सहने पड़ते हैं। संसार कहाँ सुख रहने में दुख ही दुख सहने पड़ते हैं। भर कर अमृत का प्याला भर कर अमृत का प्याला यहाँ रोज पिलाए जय हो। जाते हैं। भरे भरे कर अमृत का प्याला यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बारी राधा रानी के नो में बुलाए जाते हैं। दरबार मेरा दुनिया ने जिसे बदनाम किया दुनिया ने जिसे बदनाम किया महलों में बिठाए
जाते हैं बड़े रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं श्री राधे श्याम। संसार कहाँ सुख रहने में। सच्चे दिल से यदि पूछा जाए कि दुनिया में कोई सुखी है, कोई सुखी, राजा दुखी प्रजा दुखी, किसी को बुढ़ापे की चिंता है, किसी को धन की चिंता है, किसी को विद्या की चिंता है, किसी को बीमारी की चिंता है। अनेक प्रकार की चिंताओं से लोग ग्रस्त हैं। वही चिंता मुक्त हो सकता है जो राधा रानी के दरबार में हाजिर हो गया। वहां दुख दर्द मिटाए जाते। दुनिया चाहे उसे जितना बदनाम करे, राधा रानी उन्हें अपने पलकों पे बैठा लेती हैं, अपने महलों में बुला लेती हैं। भगवान के दरबार में जो चला गया वो तो बेदाग बच जाता है। बाकी संसार आज तक किसी को सुख नहीं दिया। पुत्र की बात, गोकर्ण की बात सुनकर आत्मदेव घर गृहस्थी त्याग कर वैराग्य ले लिया, चले गए तपस्या कर। गोकर्ण जी भी ऐसे नालायक भाई के साथ रहना उचित नहीं है, तो तीर्थ यात्रा में चल गए। धुंधकारी को बड़ा अच्छा लगा, पिताजी चले गए, भाई चला गया। एक बुढ़िया माँ है तो क्या कर लेगी। वेश्याओं के साथ रहने लगा, जुआ खेलने लगा, दारू पीने लगा। माँ धुंधली किसी को बता नहीं सकती कि मेरा बेटा ऐसा नालायक है। क्यों बताएगी? धुंधली क्यों नहीं बता सकती है? क्योंकि पति ने जो आई है ये बात तो किसी को मालूम नहीं है। तो विष का धुंधली ने अपने हाथ से बोया है। आज कांटे चुभ रहे हैं। अंत में तंग आकर बेचारी कुआं में गिरकर आत्महत्या कर रही। धुंधली भी 5 वेश्याओं को धुंधकारी घर ले आया और जब पैतृक संपत्ति नष्ट हुई तो डकैती करना शुरू। पापियों के घर लक्ष्मी नहीं टिकती। लक्ष्मी वही अस्थायी रूप से निवास बनाती हैं जहां धर्म हो, क्योंकि जहां धर्म है वहां नारायण है, और जहां नारायण है वहां लक्ष्मी। तो डकैती करना शुरू किया, राजा के घर डाका डाला, सोने चांदी हाथ लगे। इन वेश्याओं ने लालच में आकर सोचा कि अब इसके पास तो कुछ नहीं, ये तो सूखा पेड़ है, टुट पेड़ है। तो गले में रस्सी डालकर, ये दारू पीकर मस्त था सोया हुआ, गले में रस्सी डालकर मारना चाहा, इसके प्राण नहीं निकले। तो अंत में लोहा आग में लाल करके इस मुंह में डाला और तरफ तरफ कर धुंधकारी ने अपना दम तोड़। अकाल मृत्यु जो डकैती का माल था ये सभी लेकर फरार हो गए। अकाल मृत्यु होने के कारण धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुआ। वो प्रेत बन, और प्रेत बनकर पूरे गांव के लोग को अशांत कर दिया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में थे, पता लगा कि माँ का देहांत हो गया, अकाल मृत्यु हो गई, भाई की अकाल मृत्यु हुई।
गोकर्णजी गया में जाकर अपने भाई और अपनी माँ का श्राद्ध किया। गांव देखने की इच्छा हुई तो घर आए गोकर्ण जी। शाम के समय विश्राम कर रहे थे। प्रेत आत्मा धुंधकारी हरकत करना शुरू किया। गोकर्ण जी ने जल का छाटा किया। धुंधकारी छाया रूप में सामने खड़ा हो गया और रोने लगा जोर से, फूट फूट कर। गोकर्ण जी ने पूछा, तुम कौन हो? कहा, मैं तेरा भाई धुंधकारी हूं। मैं प्रेत बन गया अपने पापों से, अपने बुरे कर्मों के परिणाम से। गोकर्ण जी को आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा नियम है, गया श्राद्ध करने से पापी का उद्धार हो जाता है। तो मैंने तो अपने हाथ से इसका श्राद्ध किया है गया में, फिर भी इसका उद्धार कैसे नहीं हुआ? कहा, तेरा श्राद्ध तो मैंने गया में किया। तो धुंधकारी कहता है, गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति नौमे भवसि एतद अर्थे उपायम अन्यांस्तु चिंते। मेरे उद्धार के लिए कोई दूसरा उपाय सोचो। मेरे जैसे पापी का गया श्राद्ध करने से भी उद्धार नहीं हो सकता। हम लोग के समाज में यही मान्यता है, कैसा भी पापी हो या काल मृत्यु हुई हो, उसे गया में श्राद्ध करा तो उद्धार हो जाएगा। लेकिन हमारा शास्त्र तो यही कह रहा है कि धुंधकारी जैसे पापी का गया श्राद्ध तो किया गया, उद्धार नहीं हुआ। तो अंत में गोकर्ण जी ने सूर्य देव से पूछा, सूर्य नारायण से पूछा, हे सूर्य नारायण, आप तो प्रत्यक्ष देवता हो, मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा? गया श्राद्ध से भी उद्धार नहीं हुआ। तो भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण ने कहा, अब एक ही उपाय है, तुम अपने भाई के नाम से सप्ताह भागवत का संकल्प करो और उसे भागवत की कथा सुना, उसका उद्धार हो जाएगा। प्रातःकाल बिना लगन मुहूर्त की विचार किए गोकर्ण जी पूरे गांव में हकार निमंत्रण भेजा और प्रेतात्मा धुंधकारी के नाम से संकल्प किया। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा प्रारंभ हुई। धुंधकारी ने कहा, मैं कैसे कथा सुनूंगा, मैं तो प्रेत हूं। प्रेत तो जमीन पर नहीं बैठ सकता है, वो ऊपर बैठता है। गोकर्ण जी कहते हैं, तू किसी लकड़ी में प्रवेश कर। तो बांस का जो कोरो था, बांस में धुंधकारी प्रवेश किया और बड़े भाव से, बड़ी निष्ठा से, बड़ी सावधानी से, हम लोग 1 नंबर श्रोता नहीं है, 2 नंबर भी नहीं है, 3 नंबर के हो सकते, क्योंकि श्रोता का ध्यान हमेशा कथा में केंद्रित होता है। तो धुंधकारी 1 नंबर श्रोता बनकर ध्यान से कथा, और 7वें दिन की कथा जब संपन्न हुई तो 7 बांस की गांठ फट गई और सुंदर स्वरूप में धुंधकारी प्रेत जोड़ी से मुक्ति हो गई। सुंदर देव रूप धारण कर व्यास मंच के सामने आ गया, सबको प्रणाम किया, व्यास जी को प्रणाम किया, भागवत को प्रणाम किया, गांव वासियों को प्रणाम किया, और विमान आया था, विमान पर चढ़ के धुंधकारी गोलोक चला। आनंदवन हरिद्वार में सनकादि मुनि नारद जी को जजमान बनाकर ये कथा कह रहे हैं श्रीमद् भागवत की। और सनकादि मुनि कहते हैं कि जिनका उद्धार गया श्राद्ध करने से भी नहीं हुआ था, उनका उद्धार श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हुआ। और जहां सनकादि मुनि कथा कर रहे थे, वहां अद्भुत चमत्कार हो गया। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ प्रहलाद हस्ताधारी तरड़ गति दया
चौधवो कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि सरसरचनया राग करतार्जुनो इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्रास्ते भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। वहाँ सुखदेव जी, नारद, इंद्र, प्रहलाद सबके सब नंद नंदन श्याम सुंदर सभी उपस्थित हो गए। सभी नृत्य कर रहे हैं और जमुना के तट पर ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। भागवत भगवान की महिमा से दोनों 25 साल के राजकुमार के समान बन गए और भक्ति महारानी अपने देनों पुत्र का हाथ पकड़कर नाचती हुई भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय गाते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथे की नामानि मुहुर्वदन्ति। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोविंद हरे मुरारी, गोविंद गोविंद रथांग माहे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुम्ही स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण
था ऋषि को कि जिन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा वेद गीता रामायण पढ़ने से भी नहीं हुआ, जिन प्रेतात्मा धुंधकारी का उद्धार गया श्राद्ध करने से भी नहीं हुआ, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से उद्धार हुआ। इस कलिकाल में ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, हरि दर्श कराने वाला है, पापों को मिटाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्रीमद् भागवत कथा इस कलिकाल में मानव के कल्याण के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नारद जी से प्रेरणा प्राप्त कर व्यास जी ने बुढ़ापे में लिखा और इस ग्रंथ के प्रचार के लिए व्यास जी ने महादेव को प्रसन्न किया और स्वयं महादेव व्यास के पुत्र बन के सुखदेव बन के आए, जो 16 साल मां के गर्भ में रह गए और व्यास जी के आग्रह पर मां के गर्भ से बाहर आए तो सीधे जंगल चले गए। बाद में भागवत का श्लोक सुनकर सुखदेव जी वापस आते हैं अपने पिताजी के पास, उनसे भागवत का अध्ययन करते हैं और व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के प्रचार प्रसार का भार सुखदेव जी को, क्योंकि भागवत ये वैष्णवों का धर्म है, ये सभी पुराणों में प्रधान है। जहां ज्ञान वैराग्य, जहां मलिनता नहीं है, जहां कपट नहीं है, जहां विडंबना नहीं है, तच्छिण्वन् प्रपठन् विचारण करो भक्त्या जगन्मोच्यते। यदि इसे पाठ किया जाए, इसका श्रवण किया जाए तो मनुष्य भव सागर से मुक्त हो जाता है। अब महाभारत की अंतिम घटना से भागवत की कथा प्रारंभ होती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण सभी पांडवों को लेकर चले गए गंगा स्नान करने। मात्र द्रौपदी के 5 पुत्र शिविर में रह गए थे। इसी बीच में अश्वत्थामा, जो पांडवों को मारने के ख्याल से पांडव के शिविर में आया था, लेकिन पांडव तो वासुदेव कृष्ण के साथ चले गए थे। इन बच्चों की हत्या, निर्मम हत्या कर दी अश्वत्थामा ने। गंगा स्नान से लौटे, द्रौपदी रोने लगी। अपने पुत्र की मृत्यु देखकर भगवान कृष्ण का इशारा पाकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना के लाया। द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को वस्त्रित किया गया। भगवान ने कहा, पांचाली, तेरे पुत्र का हत्यारा यही द्रोण पुत्र अश्वत्थामा है, इसे कौन सा दंड दिया जाए? द्रौपदी इतनी महान है, अपने पुत्र का शोक भूल गई, जबकि पुत्र की लाश सामने पड़ी है। चूंकि अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, जात से ब्राह्मण है। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से बड़ा प्रेम करते थे। द्रौपदी ने कहा, मधुसूदन, इन्हें छोड़ दीजिए। मेरे पुत्र तो मर गए जो जीवित नहीं हो सकते, इन्हें दंड देकर हमें क्या मिलेगा? इनकी माता विधवा है, इन्हें छोड़ दीजिए। भगवान ने कहा, द्रौपदी, तुम बड़ी महान हो, तुमने तो इसे क्षमा कर दिया और मैं भी इसे क्षमा करूंगा, लेकिन मृत्यु दंड नहीं दूंगा। दंड तो अवश्य दूंगा। यदि समाज के अंदर अपराधियों को दंड नहीं मिले तो समाज में अपराध बढ़ता है। और सम्मानित है अश्वत्थामा, सम्मानित व्यक्ति का सबसे बड़ा दंड है अपमानित करके छोड़ देना। अश्वत्थामा के जन्म से ही माथे में मणि थी,
वो मणि को उतरवा लिया, अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा तेज विहीन, संस्कारहीन बन गया, समाज में किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। जब आदमी अपने जीवन में बुरा कर्म करता है, बुरा आचरण करता है, उसका संस्कार नीचे गिर जाता है। लेकिन अश्वत्थामा की कुबुद्धि, उसने दोबारा अपराध किया। फिर अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा गर्भवती थी और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। वो जानता था कि पांडव वंश का एक ही रक्षक है जो उत्तरा के गर्भ में है। यदि उसे मार दूं तो जिस तरह से पांडवों ने कौरव वंश का नाश कर दिया, इसका वंश भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अश्वत्थामा ने दुर्योधन के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पांडव वंश को नाश कर दूं। उत्तरा ब्रह्मास्त्र की लपट को, तेज को देखकर भगवान कृष्ण की शरण में आकर गिर गई। कृष्ण कृष्ण महाबाहो तुम नाथ गोकुल पर हो, नान्यत तदभ्यम पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। हे वासुदेव, हमें अपने प्राण की चिंता नहीं है, हमें कोई भय नहीं है। मैं मर जाऊं कोई हर्जा नहीं, लेकिन मेरे घर में एक बच्चा पल रहा है और यही बच्चा पांडव वंश का बीज होगा, पांडव वंश का रक्षक होगा। हे मधुसूदन, आप इस बालक की रक्षा कर लो प्रभु। उत्तरा इस तरह से चिल्लाने लगी और भगवान की शरण में आकर हाथ जोड़कर कि तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे, 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 हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु श्याम। जब से मैंने तुमको पाया, जब से मैंने तुमको पाया, तूने मुझको गले से लगाया, तुमने मुझको गले से लगाया, जब से मैंने तुझको पाया, जब से मैंने तुमको पाया, तूने मुझको गले से लगाया, तूने मुझको गले से लगाया, मेरे जैसा जय जय बढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा हाथ बढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिन श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु श्याम।
जैसा मीत हमारा नहीं कोई रे। जय हो। हमारा नहीं कोई रे। तेरे जैसा सब हमारा नहीं कोई रे। हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे। हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे। जय हो। तेरे जैसा स्वामी हमारा नहीं कोई रे। जय जय। तेरे जैसा श्याम हमारा नहीं कोई रे। श्री राधे श्याम। कभी हम लोगों के दिल में ऐसा भाव आता है क्या, तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे? नहीं आता है। 88,000 ऋषि ने सूत जी से पूछा कि उत्तरा के अंदर ऐसा संस्कार कहां से है? वो तो नई नवीलिन दुल्हन थी। तो सूत जी कहते हैं, उत्तरा अपनी सास के साथ, द्रौपदी के साथ हमेशा सत्संग करती थी। केवल भागवत कथा, राम कथा में सत्संग नहीं होता है। अपने घर में दैनिक सत्संग करना चाहिए। सासू बहू मिलकर, पति पत्नी मिलकर, बेटी पिता पुत्र मिलकर 10 मिनट 20 मिनट जितना भी समय मिले, कुछ अच्छी बातों की चर्चा की। उत्तरा, द्रौपदी जब भी बैठती थी तो उत्तरा को कहती थी कि बेटी, जीवन में जब भी मुसीबत आए, आपदा विपदा आए, तो दुनिया से कभी भी मदद मत मांगना, दुनिया की आशा मत करना, दुनिया का सहारा मत लेना। भगवान को सब कुछ सुनाओ, भगवान से सहारा मांगो, उनसे मदद मांगो। आप बीती द्रौपदी उत्तरा को कहती थी कि जब दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था तो मैंने अपने पति से कहा, मैंने कुल द्रोणाचार्य से कहा, मैंने पितामह भीष्म से कहा, मैंने अंधा धृतराष्ट्र से कहा, लेकिन सभी मौन थे, सभी सर झुकाए हुए थे। तब मैंने भगवान को पुकारा, हे कृष्ण द्वारिकावासी, वासी यादव नंदन। और भगवान ने तत्क्षण वस्त्र का रूप धारण किया। ये भगवान का वस्त्रावतार हुआ और साड़ी खींचते खींचते दुशासन की भुजा थक गई, साड़ियों का अंबार रख गया। दुनिया की जितनी भी फैक्ट्री थी और जितने भी डिजाइन और कलर थे, द्रौपदी की साड़ी में समा। क्योंकि जगत का सृजनहार आज सुदर्शन लेके बैठा है द्रौपदी की लज्जा बचाने के। और जब भगवान किसी की लज्जा बचाना चाहे, किसी सहायता करना चाहे, तो किसी की मजाल नहीं कि उसका बाल बाका कोई कर ले। ये सत्संग में उत्तरा अपनी सास से सुनती थी। आज वही सत्संग उत्तरा के जीवन में, उत्तरा के गर्भस्थ बालक की रक्षा की। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, उस बालक की रक्षा की। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से बालक तो मर चुका था, उसी बालक का नाम पड़ा परीक्षित। भगवान ने पुनर् जीवन दान दिया। मृत्येन जो यम सुतम गुरुलोक नीतम तच्चानयत शरणतः परमास्त्र दत्त। परीक्षित महाराज को कथा सुनाते सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ऐसे दयालु कोई भगवान नहीं मिलेंगे। तू तो मां के गर्भ में मर गया था, लेकिन सुदर्शनधारी परमात्मा ने तेरी मां की प्रार्थना सुनकर गर्भ में तुम्हारी रक्षा की। वही बालक परीक्षित बना
भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में थे। हस्तिनापुर से द्वारिका के लिए प्रस्थान किए। सभी पांडवों ने प्रणाम किया, सबको यथा योग्य आशीर्वाद दिया। जब नगर से बाहर आए तो माता कुंती हाथ जोड़कर खड़ी है सामने, सड़क के किनारे देख रही है कि वासुदेव कृष्ण रथारूढ़ होकर आ रहे हैं। अर्जुन और सात्विकी उन्हें पहुंचाने के लिए द्वारिका जा रहे हैं, क्योंकि महाभारत में जब से कृष्ण हाथ बटाए तब से हस्तिनापुर से द्वारिका नहीं गए थे। कुंती कन्हैया की बुआ लगती है और कन्हैया कुंती के भतीजा लगते, क्योंकि शूरसेन की पुत्री है कुंती और शूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव, वसुदेव के पुत्र हैं वासुदेव कृष्ण। सब दिन कुंती को कन्हैया प्रणाम करते हैं, बुआ है इसीलिए, और कुंती कन्हैया को आशीर्वाद देती थी। लेकिन आज कुंती कन्हैया की प्रार्थना कर रही है, हाथ जोड़कर खड़ी है कि नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। हे कमल नयन परमात्मा, आपके चरणों में हमारा कोट कोट प्रणाम आप स्वीकार कीजिए। कन्हैया कहते हैं बुआ कुंती है, आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं? मैं तो आपका भतीजा हूं। कुंती कहती है कन्हैया, आज तक तो भतीजा ही मानती रही, लेकिन आज मैं तुम्हें वो मान रही हूं जो तुम हो। तुम मेरा भतीजा नहीं हो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का पालनहारा हो। तुम परमपिता परमेश्वर हो। तुम पृथ्वी का भार हरण करने आए हो। और तेरी लीला संपन्न हो गई। अब तुम द्वारिका जा रहे हो तो वापस नहीं आओगे, मैं जानती हूं। कन्हैया, तूने सबको आशीर्वाद दिया है, क्या हमें निराश करोगे? भगवान कृष्ण कहते हैं बुआ, आप जो आदेश कीजिए आज देने के लिए मैं तैयार हूं। कुंती कहती है कि विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्साः पुनर्भव दर्शनम्। ऐसा वरदान धरती पर किसी ने नहीं मांगा जैसा कुंती ने मांगा। कुंती कहती है कि कन्हैया कि मेरे जीवन में विपत्ति ही विपत्ति दे दो, दुख ही दुख दे दो। श्याम सुंदर कहते हैं बुआ, पूरी जिंदगी तो तेरे दुख में गुजर गए, अब क्यों दुख मांगती हो? कुंती कहती है कन्हैया, हम दुख में थे तो तुमको याद करते थे। ये जीव का स्वभाव होता है, मनुष्य का स्वभाव है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। दुख में ही तुम याद रहते हो। और मानव के जीवन में जब परमात्मा की याद बनी हुई है तो उसके जीवन में दुख नहीं रहता। विपदो नैव विपद संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण। जब तक हम लोग भगवान से जुड़े हैं तो कभी जीवन में कष्ट नहीं आ सकता। विपत्ति भी आनंद बन जाती है, और जब भगवान से अलग हो जाते हैं तो संपत्ति भी विपत्ति बन जाती है। कुंती ने वासुदेव कृष्ण के सामने एक घटना की याद दिलाई।
पांडव 12 साल वनवास में थे। एक बार दुर्वासा जी 10,000 चेला के साथ आए दुर्योधन के पास। बड़ी निष्ठा के साथ दुर्योधन ने सेवा की दुर्वासा की। जाते हुए दुर्वासा ने कहा दुर्योधन से, वरदान मांगो, तुमने सेवा की है। तो दुर्योधन ऐसा दुष्ट है कि दुर्वासा से मांगता है कि आप मेरे चचेरे भाई पांडवों के पास चले जाइए। दुनिया को दिखाने के लिए तो दुर्योधन ये कह रहा है कि आप मेरे चचेरे भाई पर कृपा कीजिए, लेकिन दुष्ट दुर्योधन के मन में अंदर में ये भाव है कि पांडव तो भिखारी हैं, वनवासी हैं, 10-10 हजार आदमी को अतिथि सत्कार कहाँ से करेंगे जंगल में। दुर्वासा जी बड़ी क्रोधी हैं, यदि इनका सत्कार नहीं किया गया ये शाप दे देंगे, पांडव का अनिष्ट हो जाएगा। दुर्वासा जी चल तो दिए दुर्योधन की बात मानकर पांडवों के पास, लेकिन उन्होंने भगवान को स्मरण किया। कन्हैया, मैं तो जा रहा हूं और मैं अपने स्वभाव से बड़ा लाचार हूं, तुम अपने भक्त को बचा लेना मेरे क्रोध से। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे क्रोधानल में तुम्हारे भक्त का अनिष्ट हो जाए। दुर्वासा जी गए पांडव के आश्रम में, कहा हम भोजन करेंगे, तो युधिष्ठिर महाराज हमारे लिए भोजन तैयार कीजिए। 10,000 चेला मेरे साथ में है और मैं गंगा स्नान करके लौटता हूं। कुंती रोने लगी, द्रौपदी रोने लगी, युधिष्ठिर रोने लगी। 10-10 हजार आदमी को इस जंगल में कहां से क्या व्यवस्था की जाए। कुटिया में तो कुछ है नहीं, आश्रम में कुछ है नहीं। तो द्रौपदी भगवान को पुकारने लगी कि विनती सुनो कृष्ण करुणामय, कृष्णा करे पुकार जी। आज हजारों शिष्य लिए दुर्वासा आए द्वार जी। दुष्ट दुष्योधन के कहने पर ऋषि ने कियो विचार जी। आज हजारों शिष्य लिए दुर्वासा आए द्वार। भगवान उपस्थित हो गए, अपने भक्तों की लाज बचाई। कहते हैं द्रौपदी, अरे मैं द्वारिका से सीधे आ रहा हूं, बड़ी जोर की भूख लगी है, तेरे आश्रम में कुछ है तो हमें खिलाओ। द्रौपदी कहती है मधुसूदन, जले पर नमक छिड़कने आए हो क्या? हम तो पहले से दुखी हैं कि दुर्वासा जी का सत्कार कहां से करें, मेरे घर में कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं द्रौपदी, अरे सूर्य भगवान का पात्र है न तेरे पास, अक्षय पात्र, उसकी रसोई तो कभी घटती नहीं है। का उसका एक नियम है कि द्रौपदी भोजन कर ले, उसके बाद वो पात्र काम नहीं करता। द्रौपदी के भोजन करने से पहले ही मैं तो भोजन कर चुकी हूं, अब ये पात्र आज नहीं कल काम करेगा सूर्योदय के बाद। भगवान कहते हैं जरा हमें दिखाओ तो, जरा उसमें कुछ लगा है कहीं शकरा उकरा। लोग बर्तन धोता है तो ध्यान से धोता है कि शकरा उकरा न लगा। आज द्रौपदी की लज्जा वो शकरा बचा रहा है, शकरा उसमें था नहीं, लेकिन भगवान ने अपनी माया से एक शाक की पत्ती उसमें उत्पन्न कर दी और शाक की पत्ती भगवान ने खा ली। वो तो अक्षय पात्र की पत्ती है। भगवान डकारने लगे, जैसे पेट भरने पर आदमी को डकार आता है। कहते द्रौपदी द्रौपदी तेरा काम हो गया। क्या हो गया? मेरा पेट भर गया। द्रौपदी कहती है आपने क्या खाया? कहा तेरे अक्षा पात्र में एक शाक की पत्ती चिपकी हुई थी।
द्रौपदी रोने लगी। द्रौपदी कहती है कन्हैया, हमें भली भांत याद है कि मैंने बर्तन को ठीक से धो के रखा है, उसमें कोई शाक की पत्ती उत्ती नहीं थी। तुम मेरी लज्जा बचाने आए हो, तेरी लीला का न पाए कोई पार, वो लीलाधारी तू ही जाने। अरे तेरा पेट भर गया, लेकिन दुर्वासा जी तो आते ही होंगे 10,000 चेला के साथ, मैं उनके लिए क्या करूं? भगवान कहते हैं द्रौपदी, अरे मेरा पेट भर जाए समझो कि संसार का पेट भर गया। दुर्वासा जी तेरे घर भोजन नहीं करेंगे, तू निश्चिंत रह। तब तक में दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी को मालूम हो गया पहले ही कि द्वारिकाधीश यहाँ पहले से बैठे। दुर्योधन ने भेजा है उनके भक्तों का अनिष्ट करवाने के लिए। अब भगवान आ गए अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। किसकी मजाल जो उनके भक्तों का अनिष्ट कोई कर दे। दुर्वासा जी कहते हैं दुर्युधिष्ठिर, तेरी कुटिया में द्वारिकाधीश आए हैं क्या? हाँ महाराज आए हैं, द्रौपदी से बातें कर रहे हैं। अब दुर्वासा जी हाथ जोड़कर कहते, धर्मराज मैं भोजन नहीं करूंगा, न हमारे शिष्य भोजन करेंगे। क्या हो गया हमारा? तो तेरे द्वारिकाधीश ने ऐसी माया कर दी कि सबके अंदर वायु विकार पैदा कर दिया, सबका पेट फूल गया, हम एक गिलास पानी नहीं पी सकते। जय हो द्वारिकाधीश महाराज। भगवान मुस्कुराने लगे। दुर्वासा जी कहते हैं प्रभु आप अपने भक्तों को किसी तरह बचा ही लेते, अपना भक्तन ऊपर हरि जी के नजरिया रहने, अपना भक्तन ऊपर कन्हैया के नजरिया रहने। जिस कोहरा आवा के अंदर बर्तन पक गए कच्चा, उस कोहरा आवा के अंदर बच गए बिल्ली का बच्चा। देखा अमुआ ऊपर कोहरा के बिलरिया घूमे ले। तो दुर्वासा जी आशीर्वाद देकर चले। कुंती कहती है कन्हैया यदि तुम नहीं होते तो क्या होता? दुर्वासा जी हमें शाप देकर चले जाते, हमारे पुत्रों का अनिष्ट होता। तो विपत्ति में द्रौपदी ने तुम्हें पुकारा क्योंकि हमारे ऊपर विपदा आई थी और तुमने बचा लिया। अर्थात कुंती ये कहना चाहती है, संसार को संदेश देना चाहती है कि यदि भगवान से जुड़े हुए रहोगे तो तूफान भी आएगा तो टल जाएगा, जो टल जाएगा। मैं एक बार अपने जीवन की घटना आप लोगों से बता रहा हूं। 84 में हम गए थे कलकत्ता घूमने के लिए। दक्षिणेश्वरी काली का दर्शन किए और यही भादो महीना था, गंगा में बाढ़ आई थी और 2 आदमी मेरे साथ और थे मेरे गांव के, एक फौजी मान। तो हम लोगों ने 10 रुपया में एक नाव रिजर्व किया, गंगा के उस पार से उस पार बेलूर मठ, जहाँ स्वामी विवेकानंद जी साधना करते थे, वहां आने के लिए। तो जो हमारे साथ 2 आदमी थे वो मना कर रहे थे कि भादो महीना है, गंगा में नाव से सफर करना ठीक नहीं है, गंगा में उफान आया। मैं चलिए चलिए देखा। जब बीच गंगा में नाव आई ऐसा तूफान आया, अब तो दोनों, एक महिला अपने पति के साथ और उसमें बैठ गई। महिला तो मूर्छित होके गिर गई। नाव के उस पर में एक तरफ में घर था बना हुआ, नाविक ने घर बना रखा था। मैंने उसके पति को कहा इसको घर में घुसा दो नहीं तो मर जाएगी तेरी पत्नी। और ऐसा तूफान, जो दोनों आदमी जो मेरे साथ थे सभी रोने लगे। फौजी मैन तो कहने लगा मैं तो अपने बाल बच्चे को भी लिख के कुछ नहीं दिया, अभी जिंदा है, 60 फीट का जवान है वो। और सब हिम्मत हार दिया। अब इस गंगा जी की गोद में समा जाना है। तो मैंने उन लोगों से कहा कि
घबराओ मत। विपत्ति आई है ना, आंख मूंद कर भगवान का ध्यान करो और भगवान पर सच्चे भरोसा से ध्यान करोगे तो भगवान विपदा को टाल देगा। मैं नाव के अगले मथली पर बैठ गया, आंख मुड़कर जैसे आसन में भी बैठा हूं वैसे भगवान का ध्यान शुरू किया और मात्र 2 मिनट में तूफान जैसे ही आया था उधर से आया इधर चला गया, फिर स्थिर हो गया और हम लोग गंगा पार आए, कहीं किसी को कुछ हुआ नहीं। तो दोनों आदमी जो रो रहा था हाथ जोड़ लिया सामने कि पंडित जी आपको भगवान पर विश्वास है? मैं कहा विश्वास तो नहीं है, डर करके विश्वास किया है, विश्वास है नहीं। लेकिन हारे को हरिनाम, अपबल तपबल और बाहुबल चौथे बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम, सुनो जी मैंने निर्बल के बल राम। तो भगवान को लोग हारने के बाद ही याद आता। कुंती यही कहना चाहती है, मैं यही आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि भगवान से जुड़े रहिए, भगवान को हमेशा स्मरण रखिए। जैसे आप माया को याद रखते हैं, अपने पति को याद रखते हैं, अपने बाल बच्चे को याद रखते हैं, अपने कुटुंब संबंधियों को याद रखते हैं, उससे भी ज्यादा परम प्रियतम कन्हैया को याद रखिए। और यदि कन्हैया आपके दिल में है, आपके हृदय में है, कोई विपत्ति आएगी नहीं, आएगी तो तूफान की तरह इधर से आएगी और इधर चली जाएगी, आप बीच में सुरक्षित रहोगे। ये मेरा अनुभव है और यही कुंती संसार को संदेशा देना चाहती है। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय बोलो जय राधा रमन, जय हो। राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय बोलो जय राधा जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय गोविंद नाम विसारोगे, गोविंद नाम सारोगे, गोविंद नाम विसारोगे, गोविंद नाम विसारोगे, जीती बाजी हारोगे, जीती बाजी हारोगे। जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय श्री राधे श्याम। महाभारत की लड़ाई कितने दिन हुई थी? ए बच्चा विद्यार्थी है, पढ़ा लिखा है? हाँ? तो विद्यार्थी कैसे हो गया? पढ़ा लिखा नहीं है? कितना पढ़ा? 8। महाभारत देखा है टीवी में? कभी नहीं देखा? चलो ठीक। महाभारत की लड़ाई 18 दिन हुई थी, जिसमें भीष्म पितामह 10 दिन सेनापति थे। तो छठे दिन की लड़ाई में दुर्योधन ने शकुनी के कहने पर भीष्म पितामह के चरित्र पर अंगुली उठाया कि आप इस लड़ाई में बेईमानी करते हैं, सहायता करते हैं पांडवों को और दिखाने के लिए हमारी तरफ से लड़ते हैं।
दुष्ट दुर्योधन की बात मानकर भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली आवेश में आकर। आवेश में जब मनुष्य हो, क्रोध में हो, तो उस समय कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, क्योंकि आवेश में लिए गए निर्णय से अच्छा कभी नहीं होता है, अनर्थ होता है। भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि कल एक पांडव का वध कर दूंगा सूर्यास्त होने से। भीष्म को सोचना चाहिए कि पांडवों के साथ वासुदेव कृष्ण खड़े हैं और वासुदेव कृष्ण जिनकी रक्षा का भार लिए हैं उन्हें कोई नहीं मार सकता। 12 बजे रात में भीष्म के पास वासुदेव कृष्ण द्रौपदी को लेकर आए। भीष्म पितामह आंखें मूंद कर ध्यान कर रहे थे भगवान का। द्रौपदी ने चरण पकड़ लिया और आंख बंद अवस्था में ही भीष्म ने द्रौपदी को वरदान दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी कहती है, दादा दिन में प्रतिज्ञा किए हो हमें विधवा बनाने के लिए, अभी वरदान दिए हो सौभाग्यवती होने का, कोई एक ही बात सही होगी ना, या तो मैं विधवा बनूंगी या मैं सौभाग्यवती रहूंगी। तो भीष्म कहते हैं, बेटी प्रतिज्ञा तो मैंने आवेश में की, वो झूठी हो सकती है, लेकिन वरदान मैंने तुम्हें पूजा के समय दिया है, समाधि के समय दिया है, तो वरदान तो सही होगा। लेकिन हमें ये तो बता, इतनी रात को तुम शत्रु के शिविर में कैसे आ गई? ये तो तुम्हारी शत्रु का शिविर है। द्रौपदी झूठ बोल गई, मैं ग्वालिया के साथ आई हूं। भीष्म समझ गए ये कौन ग्वालिया है। वासुदेव कृष्ण पेड़ के नीचे खड़े बैठे हुए थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। भीष्म हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आप तो हमें दलदल में फंसा दिया। मैंने प्रतिज्ञा की है पांडवों को मारने की, और आपने द्रौपदी को वरदान भी दिला दिया। अब मैं क्या करूं? भगवान पूछते हैं भीष्म पितामह से, आप चाहते क्या हैं? क्या पांडव मरे? भीष्म कहते हैं, नहीं नहीं, पांडव धर्मात्मा है, पांडवों ने धर्म का त्याग कभी नहीं किया, तो मैं कैसे चाहूंगा कि पांडव का अनिष्ट हो। लेकिन मैं आपसे मांगना चाहता हूं कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांगे अद्वैव में विशत मानस राजखं सखल प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। प्रभु हमें एक वरदान आप दे दीजिए कि जब मैं शरीर त्यागने लगूं, जो होना होगा होगा, देखा जाएगा, कल की लड़ाई, आप मेरे सामने उपस्थित रहोगे। आप अपनी श्यामली सूरत, अपनी पीतांबरी धारण किए हुए क्या हमें अंतिम काल में दर्शन दोगे? बस मैं यही चाहता हूं। अब लड़ाई में क्या होगा हमें इस बात की चिंता नहीं है। भीष्म कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आपके रहते पांडवों का अनिष्ट कोई नहीं कर सकता। मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने वाली है, मैं समझ गया। तो हमें ये लाभ तो मिल जाए कि आप अंतिम काल में हमें दर्शन देना। मतलब कि पापी से पापी आदमी के मुंह से अंतिम काल में यदि नारायण शब्द का उच्चारण हो जाता है या भगवान का ध्यान आ जाता है, भगवान आ जाए तब तो सबसे उत्तम बात है। तो भीष्म भगवान से वचन मांगे थे और भगवान ने कहा था तथास्तु। आज भीष्म
मरण शैया पर कुरुक्षेत्र मैदान में बाण पर सोए। बाण की तकिया है, बाण का सेज है और पूरे शरीर में बाण चुभा हुआ है। शरीर से बूंद बूंद रक्त टपक रहे हैं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी घाट हो। मेरा श्याम निकट हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले।
जब कंठ प्राण आए कोई रोग न सताए। जब दर्शन दिखाए जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो कर न अजय जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। श्री राधे श्याम। बड़ी सुंदर बात भीष्म पितामह भगवान से प्रार्थना के माध्यम से समाज के बीच संसार के बीच संदेश देना चाहते हैं। प्रत्येक दिन जब हम लोग बिस्तर पर सोने जाएं तो आंख मूंदने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें। पहले भगवान के नाम का कीर्तन करें और उनसे यही प्रार्थना करें कि जब कंठ प्राण आए तो कोई रोग न सताए। क्योंकि मरते समय प्रत्येक व्यक्ति को कफ पित्त वायु ये तीनों मिलकर सन्नपात का रूप धारण कर लेता है और प्रत्येक व्यक्ति का गला अवरुद्ध हो जाता है। गला अवरुद्ध होने के बाद चाह कर भी हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। इसलिए भगवान से प्रार्थना रहे कि प्रभु अंत काल में कोई रोग न सताए। और एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। भक्त तो आपसे प्रार्थना ही कर सकता है, प्रार्थना पत्र ही आपके पास दे सकता है। स्वीकार करना आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। तो मैं ये आग्रह करूंगा कि आज की कथा से हम लोग अपने जीवन में यही शिक्षा लेंगे कि बिस्तर पर सोते समय कम से कम 108 बार भगवान का नाम लें। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नींद आने से पहले इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अंत काल में जब शरीर बदलने का समय हो, क्योंकि शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, कब किसके प्राण उड़ जाएंगे ये कोई नहीं कह सकता। तो जब शरीर बदलने का समय हो तो मेरे मुंह से आपका नाम उच्चारण हो, ये नित्य भगवान से प्रार्थना होनी चाहिए। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र मैदान में जाकर भीष्म पितामह को दर्शन दिया। 5 पांडव उनके साथ में थे और भीष्म ने विष्णु सहस्रनाम से यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे नमः समस्त भूतानां आदि भूताय भूभुते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। ये विष्णु सहस्रनाम से भीष्म ने भगवान की प्रार्थना की और गोविंद के चरणों पे अपना मस्तक रख के भीष्म ने अपना शरीर त्याग किया। वासुदेव कृष्ण द्वारिका आए। द्वारिका वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया, दीपमाला सजाकर तोरण पताके लगाकर। भगवान कृष्ण की लीला
बड़ी ही अपरंपार है। उनकी लीला वही समझते हैं कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं। न कोई ज्ञानी, न कोई ध्यानी, न कोई ज्योतिषी, न कोई पंडित, कोई उनकी लीला को समझ नहीं पाया आज तक। उनकी लीला रहस्य रहती है। लेकिन उन्होंने अपने भक्त और अपने मित्र उद्धव को बजाकर बुलाकर कहा कि सखा उद्धव, मैं तुम्हें अपनी अंतरंग लीला बता रहा हूं कि अब मेरी लीला संपन्न हो गई, धरती का भार हरण हो गया। अब एक भार धरती पर और है, ये यदुवंशियों का भार है, जो मेरा अपना वंश है। मैं इस यदुवंशियों का भी विनाश कर दूंगा। तुम उद्धव से कहना ये द्वारिका नगर भी समुद्र में विलीन हो जाएगा। मेरी 16,108 रानियों में मात्र 8 पटरानियां बचेगी, बाकी 16,100 रानियां इस समुद्र में विलीन हो जाएंगी। और अर्जुन मेरी इन 8 पटरानियों को द्वारिका से हस्तिनापुर ले जाए, सुरक्षित जगह पर। उद्धव जी भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोने लगे। उद्धव जी कहने लगे, प्रभु आप यदुवंशियों का विनाश क्यों करेंगे? ये तो आपका अपना वंश है। भगवान कहते हैं, उद्धव सारा संसार ही मेरा अपना है, हमसे अलग कहीं कुछ नहीं है। ये यदुवंशी बड़े बलवान हैं, बड़े उदंड हैं, इन्हें बड़ा अहंकार आ गया है और अहंकार तो मेरा भोजन है। यदि मैं इन स्वर्ग वैकुंठ प्रस्थान करने से पूर्व मैं इन यदुवंशियों का विनाश नहीं किया, ये यदुवंशी पूरी धरती पर आतंक फैला देंगे, लोगों का जीना हराम कर देंगे। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु जब आप इनका विनाश करेंगे ही और आप भी प्रस्थान करेंगे ही, तो आप कम से कम हमें अपने साथ ले लीजिए। भगवान कहते हैं, उद्धव ये प्रकृति के विरुद्ध बात कर रहे हो। ये प्रकृति को मैंने बनाया है, इस नियम को मैंने बनाया है कि दुनिया में कोई व्यक्ति अकेला जन्म लेता है और जाता भी अकेला है। न कोई किसी के साथ आता है, न कोई किसी के साथ जाता है। जुड़वा बच्चा भी जन्म लेता है तो बारी बारी से 10-5 मिनट का अंतराल होता है। जब तुम मेरे साथ जन्म ही नहीं लिए तो मेरे साथ जाओगे कैसे? इस तरह से संसार में क्या लेकर आया था जग में, क्या लेकर तू जाएगा? सोच समझ ले रे मन मूर्ख, अंतकाल पछताएगा। क्या लेकर आया था जग में, क्या लेकर तू जाएगा? क्या लेकर आया तू जग में, क्या लेकर तू जाएगा? क्या लेकर आया तू जग में, क्या लेकर तू जाएगा? सोच समझ ले रे मन मूर्ख, अंतकाल पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, अंतकाल पछताएगा। क्या लेकर आया तू जग में, क्या लेकर तू जाएगा? क्या लेकर